मुफ्त में नहीं दी मिठाई तो बदमाशों ने कर दिया फरसा, तलवार से जानलेवा हमला। सीसीटीवी में कैद वारदात। सुनवाई न होने पर पीड़ित पहुंचा एसपी से गुहार लगाने। जबलपुर के हनुमान ताल थाना अंतर्गत स्लॉटर हाउस गेट नंबर 3 के पास मिठाई की दुकान संचालित करने वाले मोहम्मद तौहीद के ऊपर क्षेत्र के बदमाश जग्गा, रमजान, राजा व अन्य ने 25 तारीख को दुकान में आकर मोहम्मद तौहीद से मुफ्त में मिठाई की मांग की। वहीं जब मोहम्मद तौहीद ने मुफ्त में मिठाई देने से मना किया तो जग्गा, रमजान, राजा व अन्य साथी अपने घर से तलवार और फरसा ले आए, जिसके बाद मोहम्मद तौहीद व उसके परिवार पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे तो मोहम्मद तौहीद और उसके परिजन घायल हो गए। वहीं इस वारदात की फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई है, जहां पीड़ित के द्वारा हनुमान ताल थाने में शिकायत की गई। पीड़ित ने बताया कि फिर तो एफआईआर तो हो गई है, मगर धाराएं मामूली लगी है, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के चलते पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचा। पीड़ित के हाथों में गंभीर चोट है और एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया गया कि प्राणघातक हमले करने वाले के विरुद्ध ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे बदमाश उन्हें केस वापस लेने की धमकियां दे रहे हैं और आए दिन पैसे की डिमांड करते हैं। आरोपियों का आपराधिक गतिविधियों में पहले से ही सम्मिलित है और नशे के आदी है, इसी के चलते पीड़ित डरा हुआ है। कहाँ हैं, किस मांग को लेके आए? हम आज एसपी ऑफिस आए हैं। अब घटना हुई थी 25 तारीख के दिन। कहाँ कब हुई थी घटना? घटना हुई थी हमारी स्लॉटर हाउस रोड, दादा मियाँ 3 नंबर गेट के सामने मिठाई की दुकान है हमारी। वहाँ पे आए दिन लोग आते हैं और मिठाई मांगते हैं फ्री में कि मिठाई खिलाएं। इसलिए वो मिठाई उस दिन हमने ना दिया तो इनकार करा हमने, तो उनने बोला अब तेरे से मिठाई भी लेंगे और तेरे से पैसा भी लेंगे। और फिर हमने मना किया तो उनने गाली गलौज करने लगे, गंदी गंदी गाली बकने लगे। फिर हमने मना किया तो उनने मारपीट चालू कर दी है। फिर जो नशा करा था उनने जग्गा ने मारा पीटा। फिर उनके परिजन, उनके घर वाले आए तो फरसा, कुड़ाड़ी, बेसबॉल लेके हमारे ऊपर जानलेवा हमारे परिवार के ऊपर किया और हम लोग ने अपना अपना बचाव करते हुए भागा। और फिर मैं हनुमान ताल थाना पहुंचा, वहां पे रिपोर्ट लिखाया और आज 1 हफ्ता हो गया, कोई भी सुनवाई, कोई भी कार्रवाई अभी तक उनके ऊपर नहीं हुई है। और उनके ऊपर पहले से भी मामले बहुत चल रहे हैं। उन लोग हमेशा बदमाशी करते रहते हैं, गुंडागर्दी करते रहते हैं और हर किसी को दबाते रहते हैं। और हम ये चाहते हैं प्रशासन से और अपने यहाँ मोहन सिंह यादव साहब से, मुख्यमंत्री साहब से, कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर करवाएं। और आपके रहते हुए जबलपुर मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं होंगी खुलेआम, तो हम आग्रह चाहेंगे प्रशासन से कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और सुनवाई करें उनके ऊपर और ऐसी गुंडागर्दी इस शहर से खत्म करें। उनका क्या क्या नाम है? उनका नाम जग्गा है, उसमें एक जिससे लड़ाई हुई थी, फिर उसके परिजन आए, राजा, रमजान, ये सब लोगों ने सामान लेके आए और खुलेआम हमला किया और मारपीट ऐसी कर रहे थे कि बिल्कुल जानलेवा हमले पे उतारू रहे। इसका सीसीटीवी आपने प्रशासन को दिया? हमने इसका सीसीटीवी कैमरा हमारे घर में लगा था, हमने प्रशासन को पेश किया है और हमने बताया है कि ये पूरी इसमें खुला सामान औजार देख रहे हैं, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पैसे की डिमांड आए दिन करते रहते हैं कि हम लोग को नशा करना है, आप इतना दो इतना दो। हम आग्रह चाहेंगे और प्रशासन की सहयोग चाहेंगे कि हमारा सहयोग करें कि अगली बार हमारे ऊपर जानलेवा हमला ना हो। आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद तौहीद। जेल में बंद भाजपा नेता के साथी और परिवार के द्वारा दी जा रही धमकी। एसपी ऑफिस पहुंचकर पीड़ित युवती ने शिकायत की। जबलपुर में बहुचर्चित पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष अतुल चौरसिया और उसके साथी शीतल दुबे के द्वारा अतिथि इन होटल में देह व्यापार का अड्डा संचालित किया जा रहा था, जहां जून 2025 को पीड़ित युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं अब पीड़ित युवती को जान से मारने की धमकी और केस वापस लेने की धमकियां मिल रही है, जहाँ पीड़ित के द्वारा पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर की गई है। पीड़ित ने बताया कि अतुल चौरसिया के परिवार और शीतल दुबे और पप्पू यादव नाम के किसी व्यक्ति के द्वारा उसे फोन पर धमकाया जा रहा है, जहां शीतल दुबे को जमानत पर छोड़ा गया है। जेल से बाहर आने के बाद शीतल बार बार उसे धमका रहा है, जिसकी शिकायत लेकर वह एसपी कार्यालय पहुंची है और पूरे मामले में कार्रवाई की मांग पुलिस अधीक्षक से की है। युवती ने बताया कि शीतल दुबे 2023 में असम से उसे जबलपुर लेकर आया था और अतुल चौरसिया की होटल में काम दिलाया था। इसके बाद उसका दैहिक शोषण शीतल दुबे और अतुल चौरसिया के द्वारा किया गया। वही होटल में कई लोग आते थे जिनके द्वारा भी कई युवतियों के साथ दैहिक शोषण किया जाता था, पर पूरे मामले में आरोपी अब पीड़िता को धमका रहे हैं। जी मैडम, एक जो है युवती के द्वारा शिकायत दी गई है, कैसे धमकियां मिल रही हैं, क्या है पूरा मामला? इस संबंध में एक महिला कल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आई थी और इनकी शिकायत पर ऑलरेडी अपराध पंजीबद्ध है
और उसमें विवेचना की जा रही है और काफ़ी कुछ साक्ष्य उसमें जो भी अनुसंधान करता अधिकारी एकत्रित कर चुके हैं। कल उनके द्वारा बताया गया कि उनके कुछ नंबरों से उनको बार बार धमकियाँ मिल रही हैं, तो इस संबंध में उनको बताया गया कि आप जो प्रकरण के विवेचक हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, जिस थाने पर अपराध पंजीबद्ध है वहाँ पर जाकर उनको अवगत कराएं। और इस संबंध में जो CSP गढ़ा हैं उनको भी सूचना दी गई थी कि आप इसमें जो भी इनकी शिकायत है, किस स्थान पर इनको धमकी दी गई, किस नंबर से धमकी दी गई, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करें और अग्रिम कार्रवाई करें। ठीक है। आए थे असम से, शीतल दुबे ने लेके आया था, मथुरा दुबे 2 नाम चलता है उसका। तो लेके आने के बाद MP जबलपुर लेके आए तो अपना अतुल चौरसिया पूर्व मंडल अध्यक्ष है वो गढ़ा थाने का, गढ़ा का। और गढ़ा थाने में मैंने शिकायत करी थी 2 वर्ष पहले, अभी जनवरी 1 तारीख को शिकायत हुई थी। तो शिकायत दर्ज हुआ है अतुल चौरसिया और शीतल दुबे के ऊपर में। तो उनको मुझे न्याय मिली है गढ़ा थाने से। तो केस वगैरह हुआ, अभी 7वां महीने चला है। 7वां महीने से उनका घर दोनों पक्ष से खाली धमकी आती है। जो मेरा बेटा बहुत पावरफुल है, जो मुझे मेरा BJP का नेता है मेरा बेटा, तो निकाल देना नहीं तो तुम मारी जाओगी। दोनों पक्ष से बार बार धमकी आती। उसी वजह से मैं शिकायत फिर से करने आई हूँ। SP ऑफिस में भी, गढ़ा थाने में भी ज्ञापन दी हूँ 25 तारीख को 11वां महीने में। तो अभी आज 2 तारीख हो चुका है, कोई सुनवाई नहीं हो चुकी है। तो SP ऑफिस में मैं 2 बार आ चुकी हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उनके ऊपर केस दर्ज हो। क्या है पूरा मामला? क्या पूरा मामला ये है, जो उनका बेटा अंदर है तो नहीं आ भी नहीं पा रहा है। जो मुझे बार बार एक ही धमकी लगाता जाता है, जो मेरा बेटा को निकाल देना। और जब बयान दोगी तुम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तब ये बोलना जो पुलिस वाले ने तुमको मतलब जोर जबरदस्ती करे थे, इस वजह से तुमने उसको वो करा। तो मैंने बोला मैं तो झूठी गवाही तो देने वाली नहीं हूँ, जो सच है सब कुछ मेरे पास सच है, एविडेंस है मेरे पास। क्या था जो आपने शिकायत की थी? हुआ ये था, जो 2023 में जब लेके आए थे तो इन लोगों ने शीतल दुबे ने लेके आया था। तो अतुल चौरसिया के घर पे मैंने बिल्डिंग में लेके आया, होटल में लेके आया, उसी का होटल है। तो वहाँ पे देह व्यापार चलता है। तो मैं 2 वर्ष तक देह व्यापार में जुड़ी हूँ। तो आपको क्या जबरन धकेला गया था? हाँ जी। होटल किस नाम से? अतुल चौरसिया का, गढ़ा थाने बिटी थारा, छोटी बाजारिया। में भी आपने यहाँ पे शिकायत की है। हाँ जी। अधिकारियों का क्या कहना था? अधिकारी वालों का ये कहना था, जो जून 1 तारीख को जब शिकायत करी थी तो पूरा मामला दर्ज हुआ है, सच साबित हुआ है, सारा वीडियोस, फोटोज़, फ़ोन नंबर सब कुछ होने के बाद मुझे न्याय मिली है। न्याय अच्छी तरह से मिली है मुझे। गढ़ा थाना लोग ने मुझे बहुत अच्छे से न्याय दिए हैं, SP ऑफिस में भी। तो अभी भी मैं चाहती हूँ, जो उनकी मम्मी जो मुझे बोलती है, जो जितना शीतल दुबे ने डेली 10 काम लगाया था तुमको, तो मैं 20 काम दिलवाऊंगी। मैं ये चाहती हूँ, एक औरत हो के, एक औरत में बेटी की उम्र की हूँ, उनकी नाती पोती की उम्र में हूँ, तो वो फिर मुझे इसी धंधे में धकेलना चाहती है, धमकी लगा के। ये बहुत गलत बात है। इसलिए मैं चाहती हूँ मुझे न्याय मिले जल्द से जल्द। किस तरह की धमकी देते हैं? इस तरह की धमकी देती है, जो मेरी बेटा बहुत बड़ा नेता है BJP का, तो तुम कुछ नहीं कर सकोगी, तुम्हारा यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो क्या नाम है? अतुल चौरसिया। तो मैं ये चाहती हूँ कि गरीबों का क्या सुनवाई नहीं होता है क्या? ऐसा कोई आरक्षण नहीं है क्या? ऐसा कोई वो नहीं है क्या चाह रहे हैं आप आज यहाँ आए? एक पप्पू नाम का फ़ोन नंबर आते रहता है। आज 10वां दिन हो चुका है मेरा फ़ोन आया है। बोलता है वो 6 महीने में, सालों में 2 बार करके उसका मतलब बहुत केस चलता है, जेल जाते रहता है। बोलता है मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ यहाँ का, तो तुम मेरा फ्रेंड को निकाल देना। मेरा बेस्ट फ्रेंड का फ्रेंड बोलता है अतुल चौरसिया का। मैंने बोला तुम ये सब चीज़ों में, मामले में मुझे धमकी मत लगाना, एक दिन होने से भी मरना ही है तो सामने आ जाओ, न्याय लियो। मैं तो न्याय चाहती हूँ ना, मैं तो जल्द से जल्द न्याय चाहती हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहती। मतदाता सूची विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर कलेक्टर से वार्ता। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम SIR को लेकर जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाई जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम में अब तक जिले में 79.67% मतदाताओं की गणना पत्रकों का डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरा किया जा चुका है। आपको बता दें कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम SIR की अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी, जिसको बढ़ाकर अब 11 दिसंबर कर दिया गया है, जिससे बचे हुए लगभग 21% मतदाता गणना का पत्रकों का कार्य पूरा किया जा सकेगा। वहीं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि जिनके SAR के नाम में नहीं जुड़े हैं वह लोग 16 दिसंबर से 11 जनवरी तक SIR को लेकर दावा आपत्ति पेश की जा सकेगी। वहीं सभी 8 विधानसभाओं में मतदान केंद्रों की भी संख्याओं को बढ़ाया गया है। ये अपनी SIR का कार्य जो चल रहा है, तो इसमें 4 दिसंबर था अपना EF डिजिटाइज करने के लिए डेडलाइन जो है इन्यूमरेशन पीरियड का, जो हम लोगों ने ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ये तिथि जो है 1 सप्ताह बढ़ाकर इसको 11 दिसंबर कर दिया गया है। तो
आपके माध्यम से मैं सभी मतदाताओं से एक बार पुनः अपील करना चाहूँगा कि अपने ईएफ जो हैं जिनके पास रह गए हों वो अपने ईएफ जो है अविलंब अपने बीएलओज़ को उपलब्ध करा दें। अगर उसमें किसी प्रकार की मैपिंग की समस्या आ रही है तो भारत निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है ईसीआई या हमारे सीओएमपी की जो वेबसाइट है उसका सहयोग ले सकते हैं। अपनी मतदाता सूची जो 2003 की है उसमें अपना या फिर अपने वंशजों के नाम सर्च कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपना फॉर्म फिलअप करके वो बीएलओ को उपलब्ध करा दें। ये भी अगर उनको कठिन लग रहा है तो व्यक्तिगत रूप से बीएलओ को भी अप्रोच कर सकते हैं या फिर हमारा जो हेल्पलाइन है उस पर भी अप्रोच करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है अब पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो था वो उसकी भी तिथि बढ़ा के और 16 दिसंबर 2025 कर दी गई है। साथ ही नोटिस जो है क्लेम और ऑब्जेक्शन के लिए 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक का समय सीमा निर्धारित किया गया है और फाइनल जो पब्लिकेशन है इलेक्टोरल रोल का वो 14 फरवरी 2026 डिसाइड कर दिया गया है। 8 मतदान केंद्रों की कुछ संख्या भी बढ़ाई। हाँ, ये पहले जो हमारे 2156 मतदान केंद्र थे उनको जो है कुल बढ़ा के 2320 किया गया है। इस दौरान कुल हमारे 166 मतदान केंद्रों की संख्या जो बढ़ी है। ये सभी विधानसभाओं में कुछ न कुछ संख्या में वृद्धि हुई है मतदान केंद्रों की। तो उसका एक तरीका दिया गया है। 2003 में उनका नाम नहीं तो उनके पिताजी का नाम होगा, उनके पिताजी का नाम नहीं है तो उनके बाबा जी का नाम होगा, दादाजी का नाम होगा, वो अपने को खोज के उसमें मैप कराना है। और नाम नहीं है, हम 1994 में है, 1994 हम लोग नहीं देख रहे हैं। ये भारत निर्वाचन आयोग 2003 की मतदाता सूची तय की गई, हम उसी के हिसाब से पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिसका डाटा अगर नहीं मिला 2003 में तो क्या करेंगे? तो नोटिस का है प्रावधान, हम नोटिस करेंगे उनको। हाँ सर, अभी तक की एक्सरसाइज में कोई ऐसा जो भारत का है ही नहीं और बाहर का हो, ऐसा कुछ सामने आया नहीं मिल पा रहे हैं, वो वही लोग हैं। मतलब आपके माध्यम से मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा जिनके नाम नहीं है, मतलब या तो अगर ईएफ ही नहीं मिला है तो उनका नाम 1/1/2025 की मतदाता सूची में नहीं है। वैसी ही परिस्थिति में उनको ईएफ नहीं मिलेगा तो उनको अपना नाम फॉर्म 6 भर के जुड़वाना पड़ेगा। और अगर उनका नाम है और उनको 2003 वाला नहीं मिल रहा है, वो अपना सहयोग लेके उसको प्रयास करें भरने का। नहीं है, अगर वैसे जमा करेंगे तो उनको फिर नोटिस जाएगा, उनको फिर दावा आपत्ति का समय मिलेगा। कुछ मतदाता ऐसे हैं जिनके 2003 में उनका नाम नहीं है, 95 में नाम है उनका, 2007। जबलपुर से आ रही है बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी का अनोखा धरना प्रदर्शन, अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। जिला चिकित्सा अधिकारी पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। कई बार शिकायत के बावजूद भी नहीं हो रही कार्रवाई नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी गई है। इस तरीके के प्रदर्शन करने की और किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये हम स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कर रहे हैं। पिछले जबलपुर में लगातार 1 वर्ष से हम अस्पतालों में फर्जी जो डॉक्टर बैठे हैं उनके खिलाफ में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके खिलाफ में लगातार सीएमएचओ संजय मिश्रा को इस तरीके के प्रदर्शन करने की और किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये हम स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कर रहे हैं। पिछले जबलपुर में लगातार 1 वर्ष से हम अस्पतालों में फर्जी जो डॉक्टर बैठे हैं उनके खिलाफ में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके खिलाफ में लगातार सीएमएचओ संजय मिश्रा को शिकायत दे रहे हैं, पर उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। खाना पूर्ति की जाती है, उनको 7 दिन का नोटिस दे दिया जाता है और हमको आश्वस्त कर दिया जाता है कि हमने नोटिस इशू कर दिया है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन उस नोटिस को 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, ये किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते। इसी कड़ी में कल आपने देखा होगा कि जबलपुर में एक बस हादसा हुआ है। बस हादसा होने के बाद भी एक एम्बुलेंस चालक उस मरीज को जिसको लगी थी, तकलीफ थी, उसको ले जाके निजी अस्पताल में भर्ती कराता है जो होम साइंस स्थित है, जिसकी दूरी कम से कम 20 किलोमीटर है। आप ये सोचिए कि जहाँ पर एक्सीडेंट दुर्घटना हुई है वहाँ से लेकर होम साइंस के बीच में इतने सारे अस्पताल हैं, खुद विक्टोरिया अस्पताल है, वो यहाँ ना एडमिट करके एक निजी अस्पताल में। तो ये जो पैसों का और जो कमीशन खोरी का फर्जी बाड़ा चल रहा है, उसकी जो जड़ें हैं वो सीएमएचओ कार्यालय से चल रही हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण आज के 4 दिन पहले भी इन्हीं के एक भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ाया गया है। इसके पहले भी इनके विभाग में एक मैडम भी पकड़ा। पिछले 6 महीने में इनके खुद के विभाग में 2 अधिकारी पकड़ा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है और किसकी जगह पे चल रहा है। ये खुद भ्रष्टाचारी है, इनके खिलाफ को लोकायुक्त में जांच चल रही है, सब कुछ चल रही है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि सरकार जो बैठी है पद में, वो इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारियों को क्यों अलग करने का काम नहीं कर रही। क्या रुख अपनाया है इस प्रदर्शन करने? ये बेशरम हो चुके हैं, इनको कुछ समझ नहीं आती, इसलिए आज हमने
अर्धनंग होकर प्रदर्शन किया है। और अगर आने वाले समय में ये अभी भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम सब, हमारी किसी एक की जान भी जाएगी, हम यहीं पर आत्मदाह करेंगे और इनको जगाने का काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के साथ स्वास्थ्य विभाग में छल हो रहा है। हमने अनेकों बार इनको शिकायतें दी, प्रमाण दिए, साक्ष्य दिए, पर ये किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते। आसिम मिश्रा, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। जी बताएं, आज आप लोगों ने ये अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या देखिए जिस प्रकार से सीएमओ महोदय ने बेशर्मी ला दी है, इसी प्रकार हम लोग को मजबूर होकर हम लोग को भी बेशर्म बनकर अर्धनग्न प्रदर्शन करना पड़ा। आज शहर और ग्रामीण में झोला छाप डॉक्टर बिना डिग्री बिना किसी मान्यता के हजारों डॉक्टर हैं। ग्रामीण में भी मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि ग्रामीण में जितने भी डॉक्टर सभी पर कार्रवाई की जाए। किस जगह पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? और हम लोग ये सीएमओ कार्यालय के सामने हम लोग बैठे, और अगर वक्त आ जाएगा, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो मैं यहाँ से जाकर विधानसभा भवन के सामने आत्मदाह भी करूँगा अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती। घनश्याम पटेल। सतना बिल्डिंग में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग, भारी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। निगमायुक्त खुद पहुंचे मौके पर। जबलपुर के मालवीय चौक स्थित सतना बिल्डिंग में कपड़े के गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल हो गया। वहीं आग लगने से सतना बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि क्लासिक शर्ट का गोदाम सतना बिल्डिंग में था। वहीं सतना बिल्डिंग में रहवासी भी रहते हैं। आग लगने से रहवासियों में दहशत फैल गई थी। वहीं नगर निगम के आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार सतना बिल्डिंग में लगी आग को बुझाने खुद पहुंच गए। निगमायुक्त ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के लिए तत्कालीन दिशा निर्देश दिए। मौके पर दमकल प्रमुख कुशाग्र ठाकुर सहित अमला मौजूद रहा। कुछ ही देर के प्रयासों से आग पर काबू पा लिया गया था। दमकल कर्मियों ने मुताबिक सतना बिल्डिंग परिसर में 3 मंजिला भवन में अचानक आग लग गई थी। आग की सूचना मिलने पर दमकल वाहन सहित अमला पहुंच गया था। इसकी जानकारी लगते निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार भी पहुंचे थे। निगमायुक्त ने मौके पर आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों की हौसला अफजाई करते हुए उनके साथ लगकर काम किया। सर, किस तरह की घटना हुई, कहाँ पर हुई है और लगभग कितना समय लग गया, कितनी दमकल की गाड़ियाँ लगेंगी? ये अभी लगभग आधा घंटे पुरानी बात है। उसमें आग लगने की जो सतना बिल्डिंग है उसमें खबर मिली थी। नगर निगम की जो फायर की टीम है वो तत्काल मौके पे आ गई। पूरा पुलिस बल यहाँ मौके पे आ गया है और स्थिति को लगभग 30 से 35 मिनट में उन्होंने काबू में लिया है। लगभग 5-10 मिनट में पूर्णतः नियंत्रण में हो जाएगा। लगभग कितनी की क्षतिपूर्ति अभी तक समझ में आ रही है और किसी के इंजर्ड होने की कोई खबर है? नहीं, ये 4 मंजिल बिल्डिंग है। ये गोडाउन बना हुआ था, शर्ट का कारखाना बताते हैं और उनका माल इसमें रखा हुआ था। किसी प्रकार की कोई इंजर्ड होने की या जनहानि की कोई खबर नहीं है। और ये रेसिडेंशियल एरिया इस तरीके से संचालित हो रहे हैं तो ये कई बार दिक्कतें तो आती हैं। देखिए, निगम ने कई बार चेतावनी दी है, नोटिस भी दिए हैं, पर इसमें सख्त कार्रवाई निश्चित तौर से होना चाहिए, क्योंकि जिसका व्यापार चौपट होता है, जिसके यहाँ नुकसान होता है, उसको तो बहुत परेशानी होती है, लेकिन आसपास जो लोग रहते हैं वो भी संकट के और डर के साए में रहते हैं। इस पर मैं तो शहरवासियों से यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ रहवासी गोडाउन है, कृपया आप सभी जागरूक बनिए और अपने गोडाउनों को अन्य जगह पर शिफ्ट करिए। आप अपनी भी सुरक्षा करिए और आम जनता की भी सुरक्षित रखने के लिए आप प्रयास करिए। हम सभी शहरवासी, हमारा काम है यार शहरवासियों की सुरक्षा रखना। तो अगर कहीं पर भी हमारे गोडाउन है जहाँ पर खतरा है आसपास के लोगों की जान मान का, वहाँ हम स्वयं वहाँ से गोडाउन हटाएं। निगम जो अपनी कार्रवाई करेगा वो तो करेगा, लेकिन हम स्वयं जागरूकता के साथ आम आदमी की सुरक्षा के साथ इस पे प्रयास करें और सफलता पाएं, जिससे आने वाले समय में ऐसे बड़े हादसों को रोक में कमी आ सके। जबलपुर की गढ़ा थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनसे 5 लाख रुपए कीमत के चुराए हुए 6 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। वहीं कार्रवाई के दौरान 4 आरोपियों सहित एक 16 वर्षीय विधि विवादित आरोपियों सहित एक 16 वर्षीय विधि विवादित बालक भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 तारीख की रात उन्हें विश्वास नहीं मुकड़े सूचना पर मिली कि कुछ लोग बिना नंबर की स्कूटी के साथ संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए हैं। तीनों को पकड़ा, जिन्होंने पूछताछ पर अपने नाम उमर खान, आशुतोष यादव तथा एक अन्य 16 वर्ष बताया। तीनों से लिए हुए वाहनों के संबंध में पूछताछ करने पर सही जवाब नहीं दिए। सघन पूछताछ करने पर उमर तथा आशुतोष यादव ने अपने 16 वर्षीय साथी के साथ 4 एक्सेस स्कूटी एवं एक पल्सर मोटरसाइकिल चुराना स्वीकार करते हुए 3 वाहन स्वयं के पास होना तथा एक वाहन की चेन टूटने के कारण मदन महल स्टेशन के पास तथा एक वाहन रामायण मंदिर के पास खड़ा करना बताया। इसी प्रकार दौरान वाहन चेकिंग के एक युवक बिना नंबर की मोटरसाइकिल चलाते मिला, जिनसे पूछताछ पर अपना नाम आकाश पटेल निवासी समेर खापा कोतवाली मंडला बताया। वाहन के संबंध से सघन पूछताछ करने पर मेडिकल कॉलेज के पास से मोटरसाइकिल चुराना स्वीकार किया। आरोपी से हीरो होंडा मोटरसाइकिल जब्त की गई, जिसके संबंध में पतासाजी करने पर थाना गढ़ा में अपराध क्रमांक 631 25 धारा 303 BNS पंजीबद्ध होना पाया गया। आरोपी आकाश को उक्त प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार किया गया।
दरअसल एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि सूपाताल का रहने वाला जो उमर खान है, ये पहले भी चोरी के मामलों में संलिप्त रहा है। ये एक ऐसा संदिग्ध वाहन चला रहा है जिसके संबंध में ये विश्वसनीय रूप से कहा जा सकता है कि चोरी का वाहन है। तो इसमें उमर खान को जब पुलिस अभिरक्षा में लेकर इससे पूछताछ की गई तो इसने अपने साथियों सहित, जिसमें कि आशुतोष पिता रविराम जो है ये सोनवारा सिवनी का रहने वाला है और एक विधि उल्लंघनकारी बालक, इनके साथ मिलकर इसने अलग अलग स्थानों से स्कूटी और मोटरसाइकिल चुराना कबूल किया। और जब इनसे पूछताछ की गई और इनके बताए अनुसार जिन जगहों पर और जिन स्थानों से उन्होंने चोरी करना बताया है और जहां इनके रखना बताया है, उस हिसाब से जो मोहम्मद मुख्तार उर्फ उमर खान है, मुजावर मोहल्ला सूपाताल का रहने वाला है, इसके कब्जे से एक पल्सर और एक स्कूटी गाड़ी, आशुतोष यादव के कब्जे से 2 स्कूटी गाड़ी और विधि उल्लंघनकारी बालक के कब्जे से 1 स्कूटी, इस प्रकार से 5 गाड़ियां इनके कब्जे से बरामद की गई हैं। और 35 डाई BNS और 303(2) BNS के अंतर्गत इसमें इस्तगासा कायम करके इनके न्यायालय पेश किया गया है। न्यायालय के द्वारा इनको जो है जेल भेजा गया है। इसके अलावा एक थाना गढ़ा का अपराध क्रमांक 432/25, जिसमें मेडिकल में जो एक व्यक्ति आया था और मेडिकल स्टोर के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करके चला गया था, वो गाड़ी चोरी हुई थी। तो दौरान वाहन चेकिंग की एक संदिग्ध व्यक्ति से उसकी जब मोटरसाइकिल रोक के पूछताछ की गई तो ये वही मोटरसाइकिल पाई गई जो कि चोरी गई थी। और ये व्यक्ति जो है आकाश पिता परसराम पटेल है, जो रहने वाला है मंडला का। तो इसने ऐसा बताया कि ये गाड़ी इसने चुराई थी और अन्य गाड़ियों की और चुराने के उद्देश्य से ये यहाँ पर आया था। तो वहाँ मोटरसाइकिल भी इसके कब्जे से बरामद की गई है। इस प्रकार देखा जाए तो ये 4 आरोपी, जिसमें एक विधि उल्लंघनकारी बालक है, इनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल और 4 स्कूटी, ऐसे कुल 6 वाहन जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए की है।